और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें ईडी की याचिका के खिलाफ ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज हो गई है। ऐसे में बड़ी राहत ये हेमंत सोरेन के लिए कही जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में बड़ी राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली है। तो हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिली गई थी और इसी जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई थी ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और ईडी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस याचिका को खारिज किया। यहां पर हेमंत सोरेन के लिए कही जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ये याचिका ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और ये बड़ी राहत के रूप में हेमंत सोरेन के लिए कहा जा सकता है। तो हाईकोर्ट से जमानत मिली थी हेमंत सोरेन को, उसके बाद वो बाहर आकर मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं। और इसी बीच ईडी की याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका ईडी ने दायर की थी, जमानत का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं सीधा। प्रभाकर, ये तो बड़ी राहत हुई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की इस याचिका को खारिज किया गया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब ईडी ने जमानत को चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला था, जो फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है हेमंत सोरेन को जमानत देने का, वो जज ने इतना रीजन, इतना तर्क संगत सारे तथ्यों को विस्तार से लिखा है, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। अब इस बात को समझिए कि कोर्ट की इस टिप्पणी और इस फैसले का मतलब क्या हुआ। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 है, जिसमें जमानत की ट्विन कंडीशंस होती हैं। जमानत इसलिए उसमें मिलना मुश्किल होता है क्योंकि प्री ट्रायल स्टेज में जमानत मांगने के लिए आरोपी को यह साबित करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि वो प्राइमा फेसाई दोषी नहीं है, और ये बात हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया था और इसलिए उनको हाईकोर्ट ने जमानत दी। हालांकि ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कह रही थी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है उस पर कोर्ट उसे बदले या उस पर रोक लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो ये कि जमानत देते हुए जो टिप्पणी है वो है महत्वपूर्ण है। तो अब इस बात को समझिए कि अगर ट्रायल स्टेज में ही जमानत के दौरान ही अगर ये बात पता चल गई या कोर्ट इस बात से कन्विंस हो गया, हेमंत सोरेन इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया वो दोषी नहीं है, मतलब इस केस में उतना दम नहीं लग रहा है। और होता भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर किसी आरोपी को जमानत मिल जाती है तो ये जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जमानत मिलने का मतलब हुआ कि कोर्ट कन्विंस है कि आरोपी दोषी नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह हुआ कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ईडी का केस है वो कमजोर है। तो भविष्य में उनको, हेमंत सोरेन को, अगर ट्रायल के स्टेज में उनको इस केस से वो बरी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये ट्रायल के बाद की स्थिति होगी। फिलहाल ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लिए राहत की बात है। जमानत पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पे बने रहेंगे। सबको पता है कि जैसे उन पे आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद से, कुर्सी छोड़ने के बाद से, फिर जब उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली, वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिया और जैसे उन्होंने शपथ लिया ईडी आ गई थी सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को चैलेंज करते हुए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज की है तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी, उनकी सरकार राहत की सांस ले रही होगी और उम्मीद और उनमें यह भी भरोसा जग गया होगा कि आने वाले समय में ये केस उनके खिलाफ अधिक समय तक नहीं टिकेगा। ठीक है, तो आगे आने वाला जो ये कहें कि जो रास्ता है और ज्यादा आसान यहाँ पर हेमंत सोरेन के लिए लग रहा है, खासतौर से इस मामले को लेकर, तो बड़ी राहत इस बीच हेमंत सोरेन के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।